है मेरी आज यूट्यूब फैमिली। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको पता है कि ईद आने वाली है और एक्साइटमेंट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आने वाला है वो टाइम जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। एक तो है कुर्बानी और दूसरा वो बहुत प्यारे दिल के नज़दीक जो रिश्ते होते हैं उन्होंने आना होता है घर। तो ये दो वजह यही है जी, ईद की एक्साइटमेंट। ईद की शॉपिंग तो हो गई, अब आते हैं घर की तरफ। मेन रोल होता है घर, क्योंकि मेहमानों ने घर पर ही आना होता है और काफ़ी सारे मेहमान आएंगे तो उसके लिए जो है घर साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है। तो आज करते हैं थोड़ी सी डीप प्लानिंग और साथ साथ करते हैं थोड़ी गपशप। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, कर दे लाइक, कर दे शेयर, कर दे और रहे मेरे साथ और देखें कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे लगी है भूख, थोड़ी सी एनर्जी ज़रूरी है, गर्मियाँ हैं तो कुछ खा लेते हैं। उसके लिए जो है मैं खाऊंगी अभी दही। ये मेरा फेवरेट है, डेली एक मैं बोल ज़रूर खाती हूँ और उसमें थोड़ी सी जो है मैं चीनी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो नमकीन और फीकी वाली जो दही होती है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दही वैसे भी आपको गर्मियों में लाजमी खानी चाहिए। एक तो ये है कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ये लाजमी खाएं, क्योंकि उसमें होता है कैल्शियम जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सारे काम अंजाम कर लेती हूँ। मासी के होते हुए भी मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा घर जो है सिर्फ मासी के ऊपर अगर मैं छोड़ दूँगी तो वैसा साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। तो औरत को जो है थोड़ी सी एफर्ट्स खुद भी करनी पड़ती हैं, खुद ब खुद घर साफ़ नहीं होते। तो बस ईद है तो कुछ ज़्यादा एफर्ट्स कर लेते हैं। तो करते हैं डीप क्लीनिंग स्टार्टअप। अब इसको अंदर से दिखाओ। जैसे आपको पता है कि एंट्री होती है मेन डोर से, तो सबसे पहले जो है हमें मेन डोर की एंट्री में ही अपने घर का फर्स्ट लुक जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो हमें बेस्ट रखना है। तो जैसे कोई इंटर हो तो जैसे उनको हमारे घर की जो स्मेल होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो फीलिंग्स नहीं आए, एक खूबसूरत फ्रिक्वेंसी से खुशबू उनको फील हो। तो खुशबू के लिए सबसे बेस्ट है ये देखें फिनाइल की गोलियां, जो कि इजीली मिल जाती हैं। ये आप किसी भी डब्बे में रखें और ये खुला हुआ डब्बा हो, ताकि इनकी जो है यहाँ से हवा से इनके ऊपर जो है हवा जाए तो इसकी खुशबू निकले। तो सबसे पहले मैं ये रखूंगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही मेरे घर में कोई इंटर होगा तो इसकी खुशबू जो है ना ये सबसे पहले उनको जो है फील होगी। तो एंट्री में ही हमारे जो है बहुत प्यारी सी जो है ना मेहमानों को एक खुशबू आएगी। तो सबसे बेस्ट बेस्ट काम आपने ये करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको दिखाती हूँ एक और भी चीज़। तो बदबू खत्म करने का सबसे बेस्ट हल है ये एयर फ्रेशनर, जो कि बहुत बेस्ट होते हैं। इनकी खुशबू पूरे घर में आती है और पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो बस ये मैं अभी लेके आई हूँ ईद प्रिपरेशन के लिए स्पेशल, क्योंकि मेहमान आएंगे तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं कहाँ लगाऊंगी। इसकी जो ऊपर शॉपर होगा इसको आपने निकाल लेना है और फिर इसके अंदर ऐसे आपने लगा देना है। ये मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर मैंने वो फिनाइल डाल दी है, एक बड़ी सी टिक्की जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो ये आप इसमें डाल के ये भी आप लगा सकते हैं। वैसे ये बेसिकली बाथरूम में लोग लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं बाथरूम में ही खुशबू हो, हमें खुशबू हर जगह चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। जैसे ही कोई दरवाज़ा खुलेगा यहाँ से, जैसे ही कोई इंटर होगा और ये यहाँ से उनको जैसे एंट्री में खुशबू मिलेगी तो उनको जो है बहुत अच्छा फील होगा। तो अपने घर में जो भी आपके घर में आए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक अच्छा खुशबूदार घर भी दें, उससे से आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये लगा दिया है और उसके बाद ये फातिमा की स्कार्फ है, फातिमा बाहर जाती है तो स्कार्फ आती है। और उसके बाद ये देखें जी सबसे खूबसूरत जगह, क्योंकि जब एंट्री में हम आते हैं ना तो हमें चाहिए होती है कि आपके घर का लुक कैसा आएगा। तो आपने एंट्री बहुत अच्छी रखनी है, खूबसूरत, ताकि आने वाले को जो है ना दिल खुश हो जाए, आते ही वो बोले वाह। तो ऐसी एंट्री आपने रखनी है। इंटरेस्ट में ये जो मैंने लगाए हुए हैं प्लांट अभी थोड़े से ये मैले हो गए हैं, क्योंकि ये मेन दरवाजे के साथ है। तो एंट्री में ही इनके ऊपर बहुत सारी डस्ट हो गई है। तो इनको हम सबसे पहले वॉश करेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई घर में एंटर होगा ना तो सबसे पहले ये हमारी जो है ना इमेज ख़राब करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी एंट्री में फर्स्ट चीज़ें हो ना उनको वॉश कर लें। तो मैं भी इनको वॉश कर लेती हूँ, ताकि मेरे घर जो ईद वाले दिन मेहमान आएँ तो मुझे एम्बेरसमेंट फील ना हो। तो चलो अब इनके वॉश करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी हम बना लेंगे सरफ़ का पानी, लेकिन इनके ऊपर हम डालेंगे सरफ़ का पानी, ताकि ये थोड़े और अच्छे होके साफ़ सुथरे होके धुल जाए।
सफाई सुथराई के साथ साथ कुछ और थोड़ी सी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पहले कर लेनी चाहिए। वो ये हैं कि जब हमारा घर साफ़ हो गया, हमें सेटिस्फिकेशन हो जाती है, उसके बाद मेहमान खाएंगे क्या? तो उसके लिए भी जो है हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और प्रिपरेशन हम क्या करेंगे, थोड़े से हम ड्राई फ्रूट ला के रखेंगे, थोड़े से हम निम्को ला के रखेंगे, कुछ हम चिप्स ला के रखेंगे, उसके अलावा जो है हम कोल्ड ड्रिंक ला के रखेंगे और थोड़ा सा फ्रूट घर में रखेंगे, ताकि ताकि जब हमारे घर मेहमान आते तो हम उनको खाना नहीं देंगे, तो हम उनको जो है थोड़ा सा पहले रिफ़्रेशमेंट देंगे। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमें पहले ही मैनेज करके अपने घर में रखनी है, ताकि मेहमान आए तो हमें फिर कोई भी परेशानी ना हो। और हमें छोटी-छोटी और भी 2-4 जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन पता है क्या है कि हमने अगर हमारे घर कोई ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिन्होंने स्टे करना है, तो हमें उनके लिए जो है बेडशीट जो है एक्स्ट्रा धो के रखनी है और उनके लिए जो है तौलिए धो के रखने हैं, उनके लिए जो है बाथरूम ऑर्गेनाइज़ करके रखने हैं, ताकि जब वो आए तो उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें ही ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। मेहमान आए तो रहमत आती है, इसलिए मेहमान लाज़मी है, ईद है तो आएगी, तो हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी है ताकि हमें फिर एकदम प्रॉब्लम ना हो और हम परेशान ना हो। ऑर्गेनाइजेशन ही बेस्ट होती है लाइफ के लिए। और लास्ट में जो है वो बचता है किचन, तो हमें किचन की प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है। हमें बहुत सारे गिलास धो के रख लेने हैं, कप धो के रख लेने हैं, प्लेटें और चम्मच और गिलास और जग वगैरह भी हमें सारे ऑर्गेनाइज करके रखने हैं, ताकि जब मेहमान आए तो हमें किसी भी किस्म की जो है ना प्रॉब्लम नहीं हो और हर चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज का ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।